Hello everyone, so in this video lecture I am going to explain the static method. If a method is declared with the static keyword is called a static method. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक मेथड क्या होता है. अगर मेथड को हमने स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर कराया तो वो मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड होता है. एंड स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स. तो स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ अदर स्टैटिक मेंबर्स को ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. जबकि जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है वो स्टैटिक मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है एज वेल एज नॉर्मल मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है. एंड स्टैटिक मेथड्स कैन एक्सेस विद द क्लास नेम. तो स्टैटिक मेंबर को हम क्लास नेम से भी क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है. तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 10. तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है. और मैं इसके अंदर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट जे इक्वल टू 20. ठीक है. तो यहाँ पे आई क्या है हमारे पास, आई हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है. ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है आई. और हमारे पास जे क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है. तो इसको हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं. ठीक है. अब मैं इसके अंदर क्या ले रहा हूँ, एक वॉइड शो मेथड लेता हूँ. ठीक है. वॉइड शो मेथड के अंदर हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ठीक है. और इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं आई की वैल्यू, आई वैल्यू प्लस आई. और इसमें प्रिंट करा देते हैं हम जे वैल्यू प्लस जे. ठीक है. तो आई और जे की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी. ठीक है. जो शो मेथड है हमारा नॉर्मल मेथड है. अब मैं एक स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड. तो मेथड को डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक हमें क्या यूज़ करना होता है, स्टैटिक कीवर्ड. देन द रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड. तो रिटर्न टाइप हमारा मेथड का क्या हो गया, इंट. क्योंकि हमारे पास जो स्टैटिक मेंबर है वो यहाँ पर क्या है, इंट टाइप का लिया है. तो फिर मैं मेथड का नेम है गेट स्टैटिक. ठीक है. और इसके अंदर से मैं वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ रिटर्न j. ठीक है. नाउ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो obj इक्वल टू न्यू डेमो एंड obj डॉट शो. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, हमारे पास ये मेथड क्या है, हमारा स्टैटिक मेथड है. स्टैटिक मेथड है ये. ठीक है. The get static method can only access the other static members. तो ये सिर्फ जो get static method है ये other static member को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे या मेथड हो. तो यहाँ पे हमारे पास मेथड तो get static method है. तो ये खाली एक्सेस कर सकता है किसको, जे वेरिएबल को, क्योंकि जे हमारा क्या डिक्लेयर है एज अ स्टैटिक. अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू रिटर्न कराने की कोशिश करूँगा तो हमारा क्या आएगा, इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर. तो इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करके दिखाऊँ आपको. ठीक है. जावा सी टेस्ट डॉट जावा. तो अब हमारा शो मेथड कॉल हो जाएगा. एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गई है यहाँ पर. प्लस जे सिली मिस्टेक. तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. ठीक है. इसके बाद अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो हमारे पास क्या हो गया, आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई और जे की वैल्यू 20 प्रिंट हो गई. ठीक है. तो जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है, नॉर्मल मेथड कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक वेरिएबल एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल. तो यहाँ पे आई क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसको एक्सेस कर पा रहे हैं. और जे क्या हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, हम इसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं. लेकिन गेट स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं. देखिए, अगर मैं गेट स्टैटिक मेथड के अंदर आई की वैल्यू को क्या करने की कोशिश करूँगा, रिटर्न करने की कोशिश करूँगा, जो कि हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, देन विल गेट कंपाइल टाइम एरर. तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा. ठीक है. सो नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई कैन नॉट बी एक्सेस इन गेट स्टैटिक मेथड. सो गेट स्टैटिक मेथड क्या हमारा स्टैटिक मेथड है एंड दिस मेथड कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर. तो गेट स्टैटिक मेथड के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही ले सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं जे ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं दे कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक मेंबर एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेंबर. देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा दूं. ठीक है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ठीक है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. और इसके अंदर से हम अगर गेट स्टैटिक मेथड को कॉल करा लें, ठीक है, तभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. ठीक है. और हमारे पास 20. और देखिए,
अब देखिए हमारे पास जो स्टैटिक मेथड होता है, द स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर। तो यहाँ पे स्टैटिक मेंबर क्या है, जे है, तो जे को ही यहाँ पे क्या कर पा रहा है, ये एक्सेस कर पा रहा है। अगर यहाँ पे आई को मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड होता है, नॉन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे हम जे को भी एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि हमारा स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वेरिएबल है, और हम गेट स्टैटिक मेथड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि हमारा स्टैटिक मेथड है। तो ये डिफरेंस होता है मेथड को एक्सेस करने का। गेट स्टैटिक मेथड क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और का ध्यान रखना है आपको कि स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेमो क्लास का नाम है डेमो और उसके पास स्टैटिक मेथड है गेट स्टैटिक। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शो मेथड हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है, लेकिन शो मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब अभी भी हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और हमारे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। गेट स्टैटिक मेथड को हमने 3 बार यहाँ पे अब इन्वोक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टैटिक मेथड वर्क करता है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि मेन मेथड भी क्या होता है, हमारा स्टैटिक मेथड होता है। तो अगर मैं क्लास टेस्ट के बाहर अगर कोई वेरिएबल लूँ m=10 और उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं मेन मेथड के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे m वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो मेन मेथड है, ये मेथड भी क्या होता है, स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूँगा तो हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। सो नॉन स्टैटिक वेरिएबल m कैन नॉट बी एक्सेस इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, तो इस तरीके से हमारा एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक मेथड जो होते हैं स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन विद इन अ स्टैटिक मेथड हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो स्टैटिक मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक मेंबर को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं आती है, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स, बट इनसाइड द स्टैटिक मेथड वी कैन डिक्लेयर नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।